सर मैं महेश चंद्र बोल रहा हूँ फरीदापुर से, बदायूं से। हाँ हाँ बोलिए। सर शाम को बात हुई थी तो आपने कही थी आप सुबह बात करना, तो सही है। अच्छा बताइए क्या बात है, बताइए क्या बात है। सर मैं एक दो जन सूचना भी डाल देता हूँ। पिछली बार मैंने जन सूचना डाली थी, हमारे गांव की 11 मंजरा लगते हैं ग्राम पंचायत में। हाँ हाँ तो जन सूचना के तहत सूचनाएं मांगी थी, आपने कितना विकास कार्य करवाया है हाँ प्रधान से। हाँ हाँ तो उनने मुझ पे आरोप लगा के जेल में बंद करने का काम किया था। देखो शराब की अवैध वो लगा दिया था विलेन। हाँ हाँ और मैं संगठन से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान का मैं सदस्य हूँ। हाँ 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 तो फिर गांव वालों ने भी मेरा साथ दिया था, सभी लोगों ने सहयोग किया था, ट्राली भर के गए थे और वो लोग फिर मुझे छुड़ा के लाए थे। फिर मैंने संगठन को सूचित किया था, तब वो लोग आए थे, तो फिर मेरे पास कोई आरोप नहीं हुआ था, मैं छूट के आ गया था। तो ये चीज है सर, अगर कोई सत्यता के तहत कोई कार्य करता है या मतलब उस पर चलता है तो उसे अपमानित होना पड़ता है सर, और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे भी लगवाने की कोशिश करते हैं जो भ्रष्टाचारी है। देखो महेश जी, हाँ जी। यदि आप सिम्टम से डील करेंगे तो जड़ कभी खत्म नहीं होगी। रोग खत्म करना है तो जड़ पे आघात करिए। जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है ये सिम्टम है, ये रोग इसके बहुत नीचे छिपा है। हाँ ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है सर आपकी बात। हाँ, रोग आपकी व्यवस्था में छिपा है। हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात। रोग आपके नियम कानूनों में छिपा हुआ है। बिल्कुल सही है सर। रोग आपकी उस व्यवस्था में छिपा है जिसको ब्यूरोक्रेसी या जुडिशरी कहते हैं। हाँ जुडिशरी कहते हैं, सही है सर, सही है। तो बिल्कुल सही बात। ये ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी जो पैदा हुई है, ये इस पैदाइश से ही लॉर्ड है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे लॉर्ड ही बनाया था। सही है। लॉर्ड इसलिए बनाया था कि कुछ गुलामों पर शासन करना था, राइट। जब आपको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तब भी दुर्भाग्य से आप गुलाम ही बने रहे, क्योंकि आप आजाद हुए ही नहीं। जिन लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वह अंग्रेजों ने चुने थे, उन्हें आपने नहीं चुना था। उन्हें तो वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों के नियम के तहत आपको सत्ता का परिवर्तन हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेज के अपने चयनित लोगों को हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाई। हमारे संविधान में 80% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ पावर के समय हमने अंग्रेजों के सभी नियम यथावत ले लिए थे, अडॉप्ट कर लिए थे, और ब्यूरोक्रेसी को भी यथावत अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। और जुडिशियल सिस्टम को भी यथावत अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। सही है। अब आपकी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल सिस्टम और कानून अंग्रेजों ने भारतीयों के भले के लिए बनाए थे क्या? नहीं, उन्होंने ये आपके ऊपर शासन करने के लिए बनाए थे, आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, आपको शोषित करने के लिए बनाए थे, आपको तोड़ने के लिए बनाए थे। और जिसको वो कहते हैं बहुत बड़ी जुडिशरी है, वो गाये बजाए किसी को भी फांसी पे चढ़ा देती थी। जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध बात की उसको फांसी पे चढ़ा दिया। आप बताइए, आपके सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फोड़ा और उन्होंने ये बात कही कि साहब ये तो स्मोक बम है, राइट, और ये ध्यान आकर्षित करने के लिए है। और मैं कोई माफी आफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने तो ये बिल्कुल सोच समझ के किया है, ठीक है ना। तो
इन अंग्रेजों ने और इन अंग्रेजों की इस जुडिशियल व्यवस्था ने उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। जो बम किसी की जान नहीं ले सकता है, उस बम को फोड़ने के लिए यह व्यवस्था इतनी विकृत है कि उस किसी को फांसी पे चढ़ा सकती है। और हमने इसी व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। और ये जो संस्था जो है और जो व्यवस्था गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों में ट्रांसफर हुई, इन काले अंग्रेजों ने भी जो नियम बनाए वो दुष्टतापूर्ण ढंग से बनाए, क्योंकि इनकी जड़ें जो है कुछ खास लोगों में उनको समझ में आया कि इनके सहारे हम जी सकते हैं, तो उन्होंने कानून में वो ढेर सारे डिस्टॉर्शन ला दिए। और जो व्यवस्था एक नागरिक सेंट्रिक होना चाहिए थी, जनता सेंट्रिक होना चाहिए थी, वो पूरी व्यवस्था को उन्होंने जो है लॉर्ड सेंट्रिक कर दिया। आज जो है पूरी व्यवस्था में हर कोई लॉर्ड है, सिपाही से लेकर डीजी तक और पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, और यही बात सभी विभागों के लिए यथावत सत्य है। आपका पटवारी गलत नामांकन करे, गलत ये करे, गलत जो है नाप तौल करे, आपके पैर की जो है चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। सर एक सेकंड मैं आपको अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे पिता थे, वो 2 भाई थे, ठीक। जो हमारे जो ताऊ जी थे, उनकी शादी नहीं हुई थी सन 1972। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ पटवारी की। जब आपने बात करी पटवारी की, वो बात आपको मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो हमारे ताऊ के नाम 1972 में खेतियार पट्टा हुआ था 5 बीघे का। जी। हेलो। हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ठीक। तो पटवारी ने या हमारे भाई ने कुछ क्या किया या पटवारी ने क्या किया, उसकी तो मुझे जानकारी नहीं थी। उस टाइम मेरे अंदर इतनी जानकारी भी नहीं थी और पता भी नहीं था। पटवारी ने क्या उसमें दर्ज किया, मैं आपको बता रहा हूँ। पाका 11 के तहत विरासत दर्ज होती है। तो हम हैं 3 भाई, ठीक है सर। तो हमारे बड़े भाई ने वो विरासत अब भतीजे करके दर्ज है अभी उसमें रिकॉर्ड में। तो उनने अपने अकेले नाम दर्ज करवा दी। जमीन जो 5 बीघा थी वो मेरे बड़े भाई ने अपने नाम दर्ज कर ली। लेखपाल से क्या किया है, पैसा दिया है या नहीं दिया, वो मुझे नहीं पता। अब उसके लिए हम डीएम तक का बताइए कि प्रक्रिया होना चाहिए थी जिससे गलत कोई भी लॉर्ड नहीं होना चाहिए था कि जो गलत जानकारी लिख दे, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के पैसे खाकर बदमाशी कर यदि गलत काम करता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। और जिसके कारण आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ा, उन्हें लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत उन्हें कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। यदि पटवारी महोदय के जेब से पैसे जाते और पटवारी महोदय की नौकरी चली जाती तो ऐसा दूसरा केस कभी नहीं होता। और खूब हो रहे हैं सर, ये इसी मारे मैंने ये बात रखी है आपके लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जब व्यवस्था ऐसी है तो केस तो करोड़ों में होंगे। केस एक तो नहीं होंगे, चारों तरफ केस होंगे और एक से एक ग्रेविटी के केस होंगे। मुझे नहीं मालूम है, आपने एक फिल्म देखी है कागज? कौन सी? कागज पेपर, कागज। हाँ, एक बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें जो है इन्हीं पटवारी महोदय ने उस एक व्यक्ति को मृत लिख दिया। तो जब उस जैसे ही आप जैसे केस है वैसे ही केस है, उसे मृत कर दिया तो जमीन दूसरे लोग के चाचा बच्चा के हाथ में आ गई, राइट। वो व्यक्ति जो है पूरी फिल्म में इसी बात से लड़ता है कि भैया वो जीवित है और उसके लिए वो क्या क्या नाटक नहीं करता है। अंतोगत्वा जो है विधानसभा में उसकी बात सुन के जो है ना उसको जीवित घोषित किया जाता है। मतलब उसकी पूरी जिंदगी इसी बात में चली गई कि वो जिंदा है। मतलब ये एक उपहास है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आज की वर्तमान स्थिति की हकीकत को दर्शाता है।
अब ये हकीकत, ये जो झुंझुना अंग्रेजों ने अपने लिए पैदा किया था, ये काले अंग्रेजों के हाथ में आ गया, राइट। अब काले अंग्रेजों को भी मजा आ रहा है, अब कुछ संपत्ति पैदा हो रही है और सब बांट मिल बांट के खा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब उनको लगा कि भाई साहब जो है, यदि हम कोई संस्थागत उपाय नहीं करेंगे तो फिर कभी ना कभी तो भारत की जनता जाग जाएगी। तो उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया 1951, और जिसके तहत पार्टी सिस्टम पैदा किया, पार्टी का रजिस्ट्रेशन पैदा किया। हाँ। और समय के साथ पार्टी को इतना बलवान बना दिया, और उसका कोई नियम कानून, कंडक्ट, मिसकंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं रखा, न कोई चीज ना है। हाँ, वो सब चीजें जो है ना ले ले, उसका कोई टैक्सेबल नहीं है, और वो जो चाहे वो करे। और इन दुष्ट पार्टियों ने कैसे उम्मीदवारों को टिकट बांटे, यह आपसे छिपा नहीं होगा। आपसे छिपा है क्या? नहीं। आप नहीं जानते हैं क्या कि ये लोग पैसे दे के लेके टिकट बांटते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते? अब कुछ पार्टियां सर ऐसी हैं कि जो टिकट देती है और पैसा भी देती है इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं, मैं देखो, वो जब आपको टिकट दे देंगे तो पीछे से कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश पार्टियां, स्पेशली जो बदमाश पार्टियां ना, वो बात सही है, आपको बिल्कुल सही है, 100% सही है। पैसे लेती हैं, वो तो देख के मामला बनता है ना। अब एक बार टिकट दे दिया और सत्ता हासिल करना है तो उसके लिए फिर जो भी चाहिए वो सब करेंगी ना। हाँ, बिल्कुल यही बात है। जो पैसे आपको देती है वो तो तब देती है, टिकट दे दिया और फिर आप जिताने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है तो कुछ वापस कर देंगे आपको। हाँ, सही है। सारे लोगों से जो है ना बहुत सारा पैसा ले लिया और थोड़ा वापस कर दिया। हाँ, ऐसा ही है। नंबर 1, आप ये बताइए, ये पार्टियां जाति, धर्म और दूसरे दुष्टतापूर्ण आधारों पर टिकट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? बिल्कुल दे रही हैं। ये बताओ, ये अपने खुद के भाई भतीजों को और अपने बड़े बड़े नेताओं के भाई भतीजों को टिकट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? बिल्कुल दे रही हैं, 100% दे रही हैं। पास कोई अनुभव नहीं है, जिनके शायद दूध के ठीक ढंग से दांत भी ना टूटे हों, वो लोग जो है चयनित भी हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कोई उपमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाता है, मालूम नहीं क्या क्या बन जाते हैं। हाँ, सही, बिल्कुल सही, सत्य बात है ना। और लोग जो है अपराधियों को विशेष तौर पे छांट के टिकट देती हैं, क्योंकि अपराधियों की जीतने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। उसके सामने कोई बोल नहीं पाता है ना। हाँ, वो बोलेंगे तो भाई देखो, पहली बात तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। उन्हें मालूम है कि हमारे पार्टी के सिंबल पे आप जीत रहे हो, ठीक है ना। इसी का उन्हें गुमान है, राइट। और फिर उनको आपने कुछ पावर दे दिए, जैसे कि जो है पार्टी व्हिप दे दिया है, तो जो आपका चुना हुआ मेंबर आपकी बात ना कहे, लेकिन यदि उनकी बात नहीं कहेगा तो वो अपनी मेंबरशिप खो देगा। क्यों खो देगा? उसे जो है ना, जिसका प्रतिनिधि है उसकी बात कहना है या पार्टी की बात कहना है? किसने चुना है उसे? पार्टी ने चुना है या लोगों ने चुना है? न, पार्टी ने टिकट दिया है, चुना तो लोगों ने है। तो लोगों ने चुना तो उसे लोगों की बात रिप्रेजेंट करना चाहिए थी, नहीं करता है वो। नहीं करता। सही बात। चुना हुआ प्रतिनिधि एक पार्टियों का पिट्ठू बन गया है, एक पार्टियों का सेवक बन गया है, और वो पार्टी का जो है ना पट्टा अपने सिर पे लगा के इस व्यवस्था का जितना भी दोहन कर सकता है भ्रष्टाचार सहित, तो उसे कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। और ये कुछ लोग ने ढेर सारे पर्क्स जो है, आम जनता तो बेचारी गरीबी में जी रही है, लेकिन इन्होंने इन दुष्ट लोगों को, जिसमें से 42% क्रिमिनल्स हैं और 29% जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, इनके लिए ढेर सारे पर्क्स दे दिए हैं। है ना, चाहे टेलीफोन का हो तो 10,000 रुपए, इतने 1000 यूनिट जो है बिजली फ्री है, इतना ये फ्री। क्यों फ्री है भाई? आप मेरी बात समझ रहे हैं? खूब समझ रहा हूँ सर, खूब समझ रहा हूँ। तो हमें इस दुष्टता को समाप्त करना होगा, और ये काले अंग्रेज, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, क्योंकि वो इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। और आपकी हैसियत एक गुलाम की है,
सही बात है। आपको वो जानबूझ के गरीब रखना चाहेंगे और ऐसे नियम कानून और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे जो धनी है वो धनी होता रहेगा और आप गरीब बने रहें, क्योंकि हाँ आपके को गरीब रखना बहुत जरूरी है। हाँ, सही कह रहे हैं सर, आप यदि आप बिल्कुल सही। अमीर हो गए, यदि आप समृद्धशाली हो गए, तो आप में हाँ चेतना भी आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, विवेक आ जाएंगे, संसाधन आ जाएंगे। फिर हाँ, वो आपको दारू बांट के, साड़ी बांट के, फ्रीबी बांट के मूर्ख नहीं बना पाएंगे। मूर्ख नहीं बना पाएंगे। सही है, सही है, देखिए, मैं सही है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक नेताजी पहुंचे एक किसान के पास, बोले भाई हाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे वोट देना, और ये एक लिफाफा है, 1,000 रुपए का, इसे प्लीज रख लीजिए। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये लिफाफा आप अपने पास रखो, किसान ने कहा। उन्होंने हाँ कहा बस मुझे तो एक गधे की जरूरत है, हाँ आप एक गधा मुझे दे दीजिए। हाँ तो नेताजी बड़े खुश हुए, बोले हाँ ठीक है, मैं गधा खरीद के लाता हूँ, आपको देता हूँ। तो हाँ। वो गए, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, दिन भर मशक्कत के बाद उन्हें 20,000 के नीचे कोई गधा नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो वो फिर किसान के पास पहुंचे, बोले भाई देखिए, गधा तो जो है 20,000 से कम का मिल नहीं रहा है, तो कृपया आप 1,000 रुपए रख लीजिए और मुझे ही वोट दीजिए। तो उन्होंने कहा नेताजी, क्या आपने मुझे गधे से भी मूर्ख समझ के रखा है क्या? हाँ तो इन दुष्टों ने आप सबको न केवल गुलाम, गरीब और मूर्ख समझ के रखा है, और जो ये फ्रीबी बांट रहे हैं, ये आपके चेहरे पर, आपके आत्मसम्मान पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। सही बात है सर। देखो, मैं इस बात को कई बार दोहराता हूँ कि पुराने समय में जब कभी भुखमरी होती थी, कभी सूखा पड़ जाता था और हम्म। पैसा नहीं होता था, तो उस समय के राजा आप याद करिए, चूंकि शायद वो ज्यादा ज्ञानशाली नहीं थे और कोई अच्छी बात वो नहीं सोच पाए, तो वो गड्ढा खुदवा के गड्ढा भरवाते थे। हम्म। ये ऐसी कहानी सुनी है आपने कि नहीं सुनी है? हाँ सुनी है ना? तो वो हाँ गड्ढा खुदवा के गड्ढा क्यों भरवाते थे? क्योंकि वो आपके आत्मसम्मान को जीवित रखना चाहते थे कि वो जो आपको दे रहे हैं वो मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, आपकी मेहनत की राशि आपको दे रहे हैं। हम्म। इन दुष्टों ने तो वो आत्मसम्मान भी आपसे छुड़ा लिया। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो सर ये जैसे अब आगे बात सुनिए। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से घेर लिया है। आज एक भी व्यक्ति जो है बिना पॉलिटिकल प्रभाव के पोस्टिंग नहीं पा रहा है, और अधिकांश पोस्टिंग में पैसे का लेन देन हो रहा है। इस बात सही से है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सही है। और उसे उसी पोस्ट में बने रहने के लिए एक रिटेंशन अमाउंट भी देना पड़ता है। बीच बीच में कुछ मंत्री जी को और सब लोगों को, नेताओं को चढ़ोतरी भी करना पड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और वो जो है ऑब्लिगेशन के उसके मामले में कि भैया तुमने मुझे पोस्ट कराया है तो तुम्हारा आदेश भी हम मानेंगे। तो अपने वरिष्ठों का आदेश माने चाहे ना माने, जिन नेताओं ने उसे पोस्ट करा है उनके आदेश मानने के लिए विवश है, क्योंकि आदेश नहीं मानेगा तो दूसरे दिन उसका फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ हाँ सही है ना? तो अब इनके कहने पर FIR दर्ज हो रही है, इनके कहने पे अपराधी जो है अरेस्ट हो रहे हैं। हाँ। अब आप बताइए कि आपसे बड़ा कोई गुलाम हो सकता है? ना ना। जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी कानूनी जिम्मेवारी है आपकी बात सुनने की, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि बहुत जल्दी आपकी पूरी विवेचना करे, वो विवेचना करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। तो अब जो है दो ही तरीके हैं, क्योंकि अब ये सब चीजें हमारे खून में घुस गई हैं। तो आदमी बदलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खून में वो घुस गया है मामला। तो रामलाल को बदलोगे तो श्यामलाल भी वही करने वाले हैं। ठीक है ना? तो अब रामलाल को लाओगे, श्यामलाल को किया, फिर श्यामलाल को बदल के रामू जी को लाए तो रामू जी ने भी वही किया, फिर मुरारी जी आए तो मुरारी जी ने भी वही किया। तो हमें ये समझना होगा कि आदमियों को और पार्टी को बदलने से काम नहीं चलेगा। हमें पार्टी का जो अभी सिस्टम है इसको बदलना पड़ेगा। पार्टियां जो है चरित्र निर्माण का काम करें, लोगों को पैदा करें, राजनीति सिखाएं, सब कुछ करें, लेकिन उनका पार्टी सिंबल नहीं होगा। ठीक है ना? वो पार्टी का टिकट नहीं बांटेंगे, बल्कि चुनाव के समय वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। तो महेश जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमने इसके बारे में खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसी होगी उसको, यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है क्या?
ना वो है हमारे पास, नहीं नहीं पढ़ता हूँ मैं। आया तो वो भेजने वालों का कमाल। तो भेजियो। ये मैं ये जिस नंबर से आपसे मेरी बात हुई। नहीं मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैं आपको नहीं एक मिनट मेरी बात ध्यान से अभी ये ज्यादा जरूरी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास मोबाइल फोन तो है जो आप हमसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड फोन है तो इसमें आपने यूट्यूब भी देखा होगा तभी आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं। हाँ है तो आप यूट्यूब हाँ में यूट्यूब। चले जाइए और उसमें एक किनारे पे लेंस जैसा बना होता है, ठीक है ना? ठीक। उस पे जाके जो है क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। हाँ, ये क्राइम फ्री भारत। ये तो ये आपको अंग्रेजी नहीं आती होगी तो सी। ना ना ना। हाँ अंग्रेजी ठीक आती ठीक है जो आपको? थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। क्राइम फ्री भारत लिख लेंगे उस पे, लिखिए जरा। हाँ क्राइम, हाँ लिख लूंगा। CRIME क्राइम, हाँ FREE फ्री, BHARAT भारत लिखिए जरा। नीचे लिखोगे किस में लिखूं? नहीं 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 पहले जो ऊपर आपको एक लेंस टाइप का दिख रहा है वो सर्च के लिए होता है। ऊपर देखो सबसे यूट्यूब में सबसे ऊपर एक लेंस टाइप का बना होता है। लेंस का मतलब है जैसे अपन बड़ी अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं ना। ऊपर देखो सबके पैनल के, यूट्यूब के पैनल के ऊपर देखो जरा आप। जैसे यूट्यूब खोल लिया आपने ना तो यूट्यूब में यूट्यूब पे आ गया मैं। यूट्यूब पे आके अब उसके ऊपर देखो सबसे फोन के जो टॉप साइड पे देखो एक लेंस टाइप का बना होगा, एक डंडा और एक गोला बना होगा, बना है? है खोल लिया उसे। उसको खोल लीजिए। अब जो है खोलने के बाद एक लिखने की जगह पैदा हो गई है, उसमें हाँ जो है क्राइम फ्री भारत लिखिए। अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा CRIME। एक सेकंड क्या? क्राइम 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 की स्पेलिंग बता रहा हूं मैं आपको। सी R फॉर रायपुर, सी R आर I फॉर इंडिया, सी CRI फॉर इंडिया, I हो गया। I के बाद M फॉर मुंबई, आई फॉर I के बाद M फॉर मोहन, एम इसके बाद CIM CIM E फॉर एलिफेंट। ई हाँ और इसके बाद फ्री में F, फ्री का F। एफ हाँ F के बाद R फॉर रायपुर रिवर, एफ आर है। F के बाद R के बाद डबल E, एलिफेंट E। ठीक 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 ठीक। क्राइम फ्री लिख लिया? एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ सर। नहीं देखिए हर कम पढ़े लिखे को जगना पड़ेगा तभी हम इस व्यवस्था में परिवर्तन ला पाएंगे। निकाल लो आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो पढ़े लिखे लोग तो स्वार्थी हैं, पढ़े लिखे लोग डरे हुए लोग हैं, पढ़े हुए लोग जो है अपने लाभ और अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं। वो जो कमा पा रहे हैं, जो पा रहे हैं उसे खोना नहीं चाहते हैं। वो सबसे बेकार व्यक्ति हैं। सर यदि 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 इस देश जो सर एक सेकंड। ऐसा एक मेरे पास किताब थी। अभी पहले अपने क्राइम फ्री भारत वाला काम कर ले, एक काम कंप्लीट कर। तो ये तो लिख लिया। अच्छा फिर आप लिखिए BHARAT भारत। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बनाना, बी H फॉर हिंदुस्तान, H A फॉर आगरा, भारत है RTS। अभी अब तक तो आ गया होगा उसमें खाना क्राइम फ्री भारत लिख के आ गया होगा। आ गया क्राइम फ्री भारत आ गया। इतने में तो आ ही गया होगा। उसमें मेरी फोटो दिख रही होगी, दिख रही है?
ना सर, फोटो तो ना आ रही है। अच्छा चलो, आप क्राइम फ्री भारत जो लिखा हुआ है उस पर टिक मारिए, फिर उसके बाद आपको हमारी फोटो वोटो सब दिखेगी उसमें। ये उसको क्लिक करिए ना, तो अंदर घुस जाएंगे आप। क्लिक तो कर दो सर, ना अंदर ना जा रहा हूँ। नहीं, वो अपने आप चले जाएंगे। जो नहीं, जो आपने क्राइम फ्री भारत को जो है ना करने के बाद, जो जहां नीचे लिस्ट में क्राइम फ्री भारत आ गया है, उस लिस्ट में आप क्लिक करिए तो वो खुल जाएगा। आपको क्लिक करना है, क्लिक का मतलब है कि उसको जो है आप वो कर दीजिए, उंगली से ठोक दीजिए, ठीक है ना। अब ये इसमें गूगल में बोल के नहीं लिख दो? हाँ, गूगल में बोल के लिख दीजिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, पूरा बोलना, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल आ गया? नहीं, दोबारा बोलो, क्राइम फ्री भारत, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, या उल्टा कहो, यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत, यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत। आया? नहीं आ रहा सर। तो आप एक काम करिए, एक काम करिए। आया? देखो, धैर्य करना पड़ता है, और जब आप जैसे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, यदि वो जागेंगे तो ये देश जागेगा। ना सर, मैं मेरे पास जो फोन एंड्रॉइड है, मैं वो तो करवा ही लूंगा। मुझे कम आता है, मैं किसी से ये चीज मैं कंप्लीट करवा लूंगा। किसी से नहीं कराना है, खुद करना है। आप में विश्वास जागृत करना है कि आप सब कर सकते हैं। मैं धैर्य से आपको समझा रहा हूँ, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है एक काम फिर से करिए, आप YouTube में जाके जैसा पहले किया था उसमें क्राइम फ्री भारत टाइप करिए पूरा। अच्छा, अभी और आप क्राइम फ्री टाइप करेंगे तो क्राइम फ्री इंडिया आएगा, क्राइम फ्री भारत आएगा। तो इंडिया नहीं करना है, भारत पे करना है। अच्छा। आप क्राइम अकेला टाइप करो तो भी आ जाएगा, क्राइम फ्री भारत, क्राइम फ्री इंडिया। तो क्राइम फ्री इंडिया भी है, वो न्यूज चैनल है, उसको छोड़िए। कुछ बात बनी? देख रहा हूँ सर। नहीं, देखिए, यदि हम धैर्य नहीं रखेंगे तो हमें आप जैसे लोगों को ही जगाना है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत स्वार्थी हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो इस सप्ताह में उसे भी पार्टनरशिप मिली है, छोटी मोटी बड़ी, कुछ ना कुछ तो मिला है। हाँ। उसे भी डर है कि कहीं वो खो ना जाए। हाँ, तो ऐसे लोगों को जोड़ना है जिनको खोने के लिए कुछ नहीं।